हेलो बच्चों, आज का वीडियो है दो गिवन पॉइंट के बीच का मिड पॉइंट निकालने के ऊपर। जैसे ए और बी का कोऑर्डिनेट हमें दिया है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2 और हमें ए बी के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। यहाँ पे ए बी का मिड पॉइंट लिया है हमने पी पॉइंट, और अगर पी पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं बच्चों? मिड पॉइंट फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। इसी को हम लोग कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। क्या कहते हैं बच्चों? मिड पॉइंट फार्मूला। x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। x1 y1 क्या है? पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2। दोनों को x कोऑर्डिनेट को ऐड करके अपॉन 2 कर देंगे और दोनों के y कोऑर्डिनेट को ऐड करके अपॉन 2 कर देंगे। हमें उसके बीच के पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। और कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों इसमें? और कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कभी भी अगर आ जाए किसी लाइन सेगमेंट के तीन इक्वल पार्ट करने हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है हमारे पास एक्स वाई, और इसके तीन इक्वल पार्ट करने हैं। एक बीच का पॉइंट है पी, एक पॉइंट है कौन सा बीच का पी, और एक है क्यू। अब क्या हो जाएगा? ये पूरा लाइन सेगमेंट तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। मतलब तीन पार्ट में करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए लाइन सेगमेंट को बीच में हमें 3 पॉइंट चाहिए। ये भी एक हमारा क्या था? कॉन्सेप्ट था। कई बार इस तरह का भी क्वेश्चन घुमा घुमा के आता है कि अगर एक लाइन सेगमेंट को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो जो बीच के 4 पॉइंट होंगे उनका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो भी हम लोग बाय द क्वेश्चन देखेंगे इस तरह के कॉन्सेप्ट को, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे। एक एग्जांपल लेके बच्चों और क्लियर करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है 4, 6 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है 8, -6 और हमें क्या करना है? इनके मिड पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। तो क्या होगा बच्चों? x1 प्लस x2/2, 4 प्लस 8/2 और y1 प्लस y2/2, तो 6 प्लस -6/2। तो ये क्या होगा? 4 और 8 12/2, ये हो जाएगा 6, 12/2 आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 0। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आएगा बच्चों? 6, 0। किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। आइए देखते हैं इस कॉन्सेप्ट पे किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स D। हमें फोर्थ वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है और दिया है पैरेललोग्राम। एक रफ डायग्राम बना देते हैं। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम में इसके वर्टिसेस क्या हैं? ABCD। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दिया है? -1, 0। बी पॉइंट का कितना दिया है बच्चों? 3, 1। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दिया है? 2, 2 और डी पॉइंट का हमें निकालना है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स डी। इसको लेट कर लीजिए, लेट कर लेते हैं x, y। अब हम लोग क्या जानते हैं बच्चों? देखिए ये इसके क्या है? डायगोनल हैं, ये इसके हैं डायगोनल। अब हमें क्या पता है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इन द पैरेललोग्राम। मतलब AC जो डायगोनल होगा वो BD को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और BD क्या करेगा? वो AC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। कहने का सेंस क्या है बच्चों? अगर इनका मिड पॉइंट निकालें, इनका क्या निकालें? मिड पॉइंट निकालें। किस तरीके से? मिड पॉइंट ऑफ AC डायगोनल बाइसेक्ट ईच होने का, ईच अदर का मतलब क्या है बच्चों? दोनों डायगोनल का जब मिड पॉइंट निकालेंगे वो तो कॉमन पॉइंट ही आएगा ना। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब है उन दोनों डायगोनल का जो कॉमन पॉइंट होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो एक काम करते हैं, मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ BD। AC का मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या होगा? x1, x2/2, तो 2 प्लस -1/2 और y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0 प्लस 2/2, 0 प्लस 2/2 इक्वल टू, अब मिड पॉइंट ऑफ BD लगा देते हैं। तो यहां का कोऑर्डिनेट x हमने माना है तो कितना हो जाएगा? x प्लस 3/2 एंड y कोऑर्डिनेट कितना होगा? y प्लस 1/2। दोनों जो इसके क्या नाम है डायगोनल थे, हमने क्या कर दिया? डायगोनल का यूज करके इनके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाला। अब भाई मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट किसी भी फॉर्मूले से निकालोगे वो तो सेम ही आएगा ना। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट, ये है x कोऑर्डिनेट और ये क्या है? x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई? किसी भी फॉर्मूले से निकालो x कोऑर्डिनेट दोनों तरीके से क्या आएगा? सेम आएगा। तो ये क्या होगा? 2 प्लस -1/2, 1/2 इक्वल टू x प्लस 3/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा? x इक्वल टू आ जाएगा -2। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट को भी सेम कर दो, तो ये हो जाएगा 2/2 इक्वल टू y प्लस 1/2 कैंसिल। तो ये कितना होगा? y इक्वल टू आ जाएगा 1, x आ जाएगा -2 और y कितना आ जाएगा? 1। देखिए बच्चों इसके लिए ना आप चैनल पे जाइएगा
तो एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बताया गया बच्चों। वो ट्रिक क्या होता है ना, मैं अभी बता दे रहा हूँ एक बार, लेकिन जाके वो डिटेल वीडियो देख लेना, क्योंकि ट्रायंगल के ऊपर और पैरेललोग्राम के ऊपर जब भी ट्रिक से करना होता है ना, तो अगर एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हमें डी पॉइंट का निकालना था तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अगल बगल को ऐड करके अपोजिट वाले को माइनस कर देते। तो 2 में -1 ऐड करो, इसके अगल बगल कौन है 2 और -1 को ऐड करो 1 आएगा, 1 -3 क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। इसके अगल बगल कौन है जिसका निकालना है 2 और 0 2 होगा, 2 -1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इतना कुछ कैलकुलेशन नहीं करना था। ऐसे क्वेश्चन जब एमसीक्यू में आ जाए ना, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, बेसिक में एकदम कंटेंट को या क्या नाम है टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं, सो दैट हम डिटेल वे में जा रहे हैं। अगर आपको ट्रिक देखनी है तो इसी चैनल पे आप जाइएगा, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है ट्रिक का, उसमें आपको ये वाला ट्रिक मिल जाएगा, सारी ट्रिक्स मिल जाएंगे, लगभग वहां 25 से 30 ट्रिक बहुत अच्छी अच्छी दी गई है और भी वहां पे लगातार अपलोडेड हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए बी द डायमीटर ऑफ द सर्किल हुज सेंटर इज। ए बी हमारे पास एक सर्किल है, ए बी क्या है हमारे पास एक सर्किल है, ए बी द डायमीटर ऑफ द सर्किल, एक सर्किल का डायमीटर है ए बी और ये हो जाएगा इसका सेंटर। सेंटर पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 2, -3। AB is the diameter of the circle whose center is 2, -3 if the coordinate of the point B का कोऑर्डिनेट कितना है 1, 4। तो हमें निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, लेट x, y। अब देखिए बच्चों, ये मिड पॉइंट के ऊपर क्यों है, मिड पॉइंट के ऊपर इसलिए है क्योंकि क्या होगा, C या सेंटर इज ऑलवेज क्या होता है बच्चों, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर क्या होता है बच्चों, सेंटर क्या होता है, सर्किल के केस में जो सेंटर होता है वो डायमीटर का हमेशा मिड पॉइंट होता है। तो क्या होगा x1 + x2/2, x + 1/2 और y कोऑर्डिनेट कितना होगा y + 4/2। ये इसके मिड पॉइंट का फॉर्मूला आएगा और यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 2, -3। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल होगा, x + 1/2 = 2, x + 1 = 4। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 और y + 4/2 = -3। तो y + 4 = -6। तो y कितना आ जाएगा बच्चों -10। कितना आएगा 3 एंड -10। देखिए किसी ऑप्शन में है क्या, हाँ पहले ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है। चलिए बच्चों, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं ना, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए, पहले आप क्या करिए अपने मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर जाकर के क्या करिए अपना आंसर मैच करिए, सही है कि नहीं सही है। इस तरह से करेंगे ना तो आप और अच्छा सीख पाएंगे। इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग PQ इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। देखिए ये PQ है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है -4, 0 और Q पॉइंट का कितना है 4, 8 इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट बाय ABC। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A व्हिच इज क्लोजर टू P। P के क्लोजर में कौन है बच्चों, यहां पे है आपका A, B एंड C। हमें A पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। देखिए ये सभी पार्ट क्या है, यहां पे दिया हुआ है PA = AB = BC = CQ, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में दे रखा है ना डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स है, इसका मतलब क्या होगा, B क्या होगा, B विल बी मिड पॉइंट ऑफ किसका होगा बच्चों, PQ का मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब B क्या होगा, इस PQ का मिड पॉइंट होगा। तो B का कोऑर्डिनेट क्या होगा, B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4 + 4 -4 + 4/2 एंड 0 + 8/2। तो B पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आएगा बच्चों 0, 4। यहां का कोऑर्डिनेट आ गया 0, 4 और आगे क्या समझ में आ रहा है बच्चों, आगे ये समझ में आ रहा है A इज मिड पॉइंट ऑफ PB। इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, -4 + 0/2 एंड 0 + 4/2। तो ये कितना होगा -2/2, -4/2 कितना होगा -2, 2। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, A पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -2, 2। देखिए सी ऑप्शन में है, क्या है बच्चों, सी ऑप्शन में है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। एक इस तरह से भी क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है बच्चों, ये मिड पॉइंट वाले पे, एक रोम्बस के चारों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए होते हैं। ये क्वेश्चन तो किसी भी बन सकता है, क्वाड्रिलेटरल में बन सकता है, ट्रायंगल में बन सकता है। यहां पे दिया हुआ है इफ द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस क्या है ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है -3, 2, बी पॉइंट का दिया है 1, 5, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 5, 2 एंड डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 1, -1। हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन द एरिया ऑफ द रोम्बस। एरिया ऑफ द रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ रोम्बस ये क्या होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल।
अब डायगोनल क्या होगा रोम्बस में 1/2 इंटू ए सी इंटू बी डी। ए सी निकालते हैं, ए सी कितना होगा ए -3 -5 का होल स्क्वायर प्लस 2 -2 का होल स्क्वायर, ये कितना होगा -8 का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 8 बी डी 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 -1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 0 प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो ये रूट के बाहर आ जाएगा 6। तो यहाँ पे जो एरिया होगा बच्चों 1/2 इंटू 8 इंटू 6, ये हो जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। कितना आएगा बच्चों 24 स्क्वायर यूनिट। तो मिड पॉइंट के ऊपर ये भी क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है। आई होप वीडियो अच्छा लगा है और मिड पॉइंट वाला पूरा कॉन्सेप्ट ना अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया है। इसके ऊपर और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हम अपने क्या करेंगे लाइव सेशन में देखेंगे। अगर आप चैनल पे बच्चों पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट जितने भी वीडियो है ना आप सबको देख पाएं। और जो लाइव क्लासेस में प्रैक्टिस होती है ना, अभी तो मैंने 10 से 15 मिनट के अंदर आपको कॉन्सेप्ट वीडियो दिया है। कॉन्सेप्ट वीडियो के बाद अगर आपको डिटेल प्रैक्टिस करनी है तो लाइव सेशन में आना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों अपने और भी दोस्तों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए सो दैट जो भी लेटेस्ट कॉन्सेप्ट ट्रिक लाइव वीडियो है ना वो आपको मिल जाए। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। ओके बाय बाय, टेक केयर।